नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बीट से सिटी हलचल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज की सुबह की शुरुआत करते हैं हम ज्योतिष से। हमारी एंकर मिनी चहल बात कर रही हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य अक्षय शर्मा जी। एंकर मिनी चहल के सवालों के जवाब देते हुए पंडित अक्षय शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु का समय टाला जा सकता है। ज्योतिष व वेदों के सूत्रों से कैसे मृत्यु के समय को कम या ज्यादा किया जा सकता है, जाने पंडित अक्षय शर्मा जी से। जैसे पंडित जी आपने कहा कि भाग्य किस्मत है ना, हर कोई अपनी लेके पैदा होता है, हस्त रेखा मस्तक रेखा है ना, तो ये किस्मत कितनी बंदे की साथ देती है और उसके कर्म कितने साथ देते हैं? देखिए, जो आदमी भाग्य लेकर पैदा होता है ये निश्चित है, लेकिन हम इसे जानेंगे कैसे? ज्योतिष से जानेंगे ना कि हमारे भाग्य में लिखा है जी। तो भाग्य कैसे साथ देगा या कैसे लेना है वो हम ज्योतिष से ही जान सकेंगे। और कर्म फिर उसके बाद करना जानकर। मान लीजिए अभी आपके भाग्य में लिखा है कि आज मुझे खाना नहीं मिलना, तो आपका कर्म क्या है? या तो खाना का यत्न करो या फिर व्रत रखने की कोशिश करो, परमात्मा की इच्छा से समझौता करो। अब यहाँ से कर्म आरंभ होता। मान लीजिए किसी की कुंडली में, एक एग्जांपल देता हूँ कि शादी के बाद पति सुख नहीं लिखा जी। हमने जाना किससे? जन्मपत्री से कि इस स्त्री को पति का सुख नहीं है, ये स्त्री 2-4 साल में विधवा हो जाएगी। अब ये तो बड़े दुख की बात है। पहली बात तो अभी शादी हुई नहीं, विधवा होने का दुख उसे अभी से हो गया और उसकी जीवन चिंता में बीतने लगे। तो ज्योतिष शास्त्र से जानकर भी तो दुख पैदा हो गया। जब होना था तब होना था, परंतु नहीं, हमें लाभ हो गया, हमें सूचना मिल गई कि ये होगा। अब उसी ज्योतिष से हम मदद ले सकते हैं जी, कि हम उस लड़की की शादी अब अपनी पसंद से नहीं कर सकते कि ये लड़का है जो कर दो शादी। शास्त्र तो शुरू से कहते हैं कि जन्मपत्री मिला के शादी करो, परंतु अब उस लड़की के लिए स्पेशल एक हिदायत हो गई है, स्पेशल एक लोग है क्वेश्चन मार्क की क्या करे। तो उसकी जन्मपत्री ऐसे व्यक्ति से शादी करो जिस आदमी की उम्र 80 साल से ज्यादा हो जी, जिसकी उम्र लंबी हो, जिसकी लंबी हो। शास्त्र ने कहा है, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिसको विधवापन का योग हो उसकी शादी ऐसे लड़के को ढूंढो। ऐसा नहीं देखो सुंदर हो, राजा हो, या तो पति सुख ढूंढ लो या सुंदरता ढूंढ लो या राजा बना लो। अगर आपको वाकई ही पति सुख चाहिए तो फिर दीर्घायु पति की खोज शुरू कर दो। जिस लड़के की आयु 100 साल, 90 साल, 80 साल होगी, उससे उसकी शादी करने के ऊपर उसे 60-70 साल का पति का सुख मिल जाएगा। यानी घटना यही का मतलब यही रहेगा कि विधवा तो होगी, अब जो 2-4 साल में होनी थी वो 40-50 साल के बाद होगी। मीन्स ऐसे हम किस्मत जो ज्योतिष में लिखा है, कुंडली में लिखा, उसको टाल भी सकते हैं हम? बिल्कुल टाल सकते हैं। अगर नहीं टाल सकते तो फिर महामृत्युंजय मंत्र क्यों बना? अब एक आदमी मर रहा है, ज्योतिष शास्त्र में लग गया कि जी आयु इसकी पूरी हो गई है, तो क्या कहेंगे पंडित जी हमें तो बच्चा चाहिए, हमारी तो सेवा कौन करेगा? तो हम कहते हैं ठीक है जी, आप इसका ना महामृत्युंजय जाप कराओ। अब महा का मतलब बड़ी, मौत, मृत्यु मैंने मौत, जय मैंने जीतना। तो जो मंत्र मृत्यु को भी जीत ले तो उसका मतलब यही हुआ ना कि वो बच जाएगा जी। तो आदमी को दीर्घायु करने का मंत्र भी हमारे पास है। आदमी की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का समय निश्चित नहीं, वो बदल सकते हैं। ओके, हाँ जी, वही तो सच है, मृत्यु तो है ही सच। बिल्कुल, समय बदल सकते हैं। हाँ, समय बदल सकते हैं। मृत्यु कैसे होनी है वो वैसे ही होगी, परंतु उसका लंबा कर सकते हैं जी। अब टाइम मशीन का युग आ रहा है ना फ्यूचर में, अब देख लेना, उसमें आप तो 10 मिनट के मंगल ग्रह पे के आ जाओगे वापस, लेकिन आपके पोते की शादी हो चुकी होगी। आपके तो 10 मिनट ही लगे थे, पर यहाँ पे पोते की शादी हो चुकी होगी। तो ऐसा टाइम मशीन की तरह मंत्र, कोई भी चीज आप बदल सकते हो भाग्य में, लेकिन शर्त आपकी नहीं चलेगी। फिर शर्त चलेगी जो कंडीशन चल रही है उसके ऊपर। जैसे भाग्यवान बनने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर कह के मैं आलस करके मेरी किस्मत में लिखा है मैं तो करोड़पति बनूं, बन तो जाओगे लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। करोड़ों रुपए हो गए तो आलस के कारण खा भी नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाग्यवान बनने के लिए आलस का त्याग करना पड़ेगा, और अगर आप आलस करोगे तो भाग्यवान होके भी आप दुर्भाग्यशाली हो जाओगे। तो किस्मत तो आपके हाथ में पूरी तरह, जन्म ही आपका इसलिए हुआ कि आप अपने भाग्य को जाने और अपने भाग्य को बदल दें। ज्योतिष का नाम ही ये है। अच्छा चलो एक एग्जांपल देता हूँ।
आपके किस्मत में बीमार होना लिखा है, हम्म, तो क्या आप चुपचाप घर बैठ जाते हो? नहीं, आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास डॉक्टर जाते के हो, पास उसका इलाज और ढूंढेंगे तो या ठीक हो दवाई जाते लेंगे, हैं। बिल्कुल, हाँ जी। ऐसे ही आपके किस्मत में जो लिखा है उसे जान लो और उसके बाद किस्मत को बदल दो। ये ज्योतिष है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे अक्षय पंडित जी के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बीट्स सिटी हलचल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।